नमस्कार, मैं सरदार बलविंदर सिंह, आप देख रहे हैं नीला सलाम न्यूज़। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022, तमाम राजनीतिक दलों ने अब सरकार के बड़े बड़े दावे कर दिए, तो हमने कहा चलो हम भी चलते हैं चुनावी यात्रा पे एक बार फिर से और देखते हैं क्या माहौल बदला है टिकटों के बाद, टिकटों के वितरण के बाद। तो आज हम लोग पहुँचे उत्तर प्रदेश के बादलपुर से। जी हाँ, ये वही बादलपुर है जहाँ से उत्तर प्रदेश की 4 बार प्रमुख मुख्यमंत्री बनी सुश्री बहन कुमारी मायावती जी। तो उन्हीं के आज हम गांव में पहुंचे हैं। बहुत सारे युवा बैठे हुए थे, चलो हमने कहा कि यहाँ पहुंचे तो इनसे बात करें कि यहाँ का माहौल क्या है। तो इसी को लेके हम लोगों से बात करेंगे और करने के बाद पूछेंगे कि बादलपुर जो है, जो गांव है, पैतृक गांव है मायावती जी का, वहाँ पे लोग किसके साथ जाने को तैयार बैठे। चलिए एक एक करके सबसे बातचीत हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले चैनल पर स्वागत है सर, कैसे हैं? बढ़िया है साहब। बहुत क्या माहौल है यहाँ पर? माहौल बहन जी जीतेंगे यहाँ, पक्का बहन जी। लेकिन ये सुनने में तो ये मीडिया वगैरह तो ये दिखा रहा था कि बादलपुर में जो है वो भाजपा और सपा की लड़ाई है, तो फिर बसपा कहाँ पर दिखाई देगी? दरअसल बीजेपी का क्या है, जो मीडिया है, गोदी मीडिया, वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है और बीजेपी वाले ये चाहते हैं कमज़ोर पार्टी से हाँ अपनी फाइट दिखाएं, जिससे मुस्लिम जो सपा के लिए वोट ज़्यादातर करता है वो उधर ही ज़्यादा से ज़्यादा झुकाव कर दे। इसलिए जबकि बसपा मजबूत है, अगर वो बसपा के लिए सपोर्ट करेंगे, बसपा के लिए मुस्लिम थोड़ा सपोर्ट कर देगा तो बसपा निकल जाएगी, उन्हें ये खतरा है। अच्छा, बसपा निकल जाएगी। आपने अब तक कई इलेक्शन देखे होंगे अपने, तो इस बार ऐसा क्या लग रहा है कि आप यहाँ पर किसकी सरकार बनने के मौके ज़्यादा लग रहे हैं? बहन जी की। अच्छा, बहन जी, आप भी बहन जी। क्या बात है कि बादलपुर का इतना बड़ा रिश्ता कैसे इतना ज़्यादा कि सब बहन जी को ही पसंद कर रहे हैं? और कोई लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई बसपा तो इस बार आएगी नहीं सरकार। बहन जी का शासन बढ़िया था। अच्छा, शासन बढ़िया था, तो सरकार बना पाएंगी या इस बार? तो क्योंकि चैनल तो 10-12 सीट से ज़्यादा दिखा नहीं रहे, तो बादलपुर कैसे निकालेंगे? अब ये तो लोगों के ऊपर है जी, वोट तो बहन जी की देंगे ही सब लोग। अच्छा, वोट बहन जी को। चलिए, हमारे साथ यूथ भी है, युवा हैं, और क्योंकि चुनावों में युवाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो पूछते हैं इनका मिजाज क्या चल रहा है। हाँ जी, रोजगार मिला नहीं मिला? अभी तक तो ऐसा कुछ मिला नहीं है, हम काफ़ी समय से देखते हुए आ रहे हैं। लेकिन अभी आपने अंकल जी से बातें करी थी, न्यूज़ वगैरह पर नहीं दिख रही। ज़्यादातर न्यूज़ सभी जगह मतलब बिकी हुई है, सभी को पता है किसके न्यूज़ है, किसके पिल्ले कुत्ते हो रहे हैं न्यूज़ वाले। लेकिन हम तो इतना चाहते हैं अगर बहन जी को आगे बढ़ाए, दोबारा एक बार हो। तो रोजगार वगैरह तो मिल रहा है, कह रहे हैं योगी जी कि हम सबसे जो उन्होंने पिछले 2017 से 22 के बीच में सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर स्थिति अच्छी हुई है वो इस क्षेत्र में हुई है। जो भी मिल रहा है ना, जिसके पास पैसा है, पैसा वाले को मिल रहा है, गरीबों को अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं लगा है, कुछ मिला है ऐसा कुछ भी नहीं है। बहकाया जा रहा है, जो भी न्यूज़ वाला बोल रहा है वो बहका रहे हैं सब। सवाल तो ये भी आ रहा है ना कि बार बार सवाल एक बनता है कि लोग ये कह रहे हैं कि पूछते हैं कि बहन जी नहीं दिखाई दे रही हैं, बहन जी नहीं दिखाई दे रही हैं, तो फिर वोट कैसे कन्वर्ट होगा? ये लोग सब गलत कह रहे हैं, बहन जी नहीं दिखाई दे रही। बहन जी ने अपने जो सपोर्टर हैं उनको फील्ड पे छोड़ा हुआ है। हमारे जैसे सतीश चंद्र मिश्रा जी ने 502 सम्मेलन किए हैं बहुजन समाज पार्टी के, और यूथ बहन जी के साथ लगा हुआ है। ये जो बिकाऊ मीडिया है बहन जी को नहीं दिखा रही, और इस बार 5 बार बहन जी 5 बार मुख्यमंत्री बनेंगी सूबे की। अच्छा, तो आप भी बसपा के समर्थक? ये सारे के सारे कमाल हो रहा है कि बादलपुर में और यहाँ पे सारे के सारे बसपा ही निकल रहे हैं। और आप किसे कराएंगे? बसपा बहन जी को ही। एक और आए, एक और बसपा। अरे भैया, सपा को वोट दे दो, को वो एक वोट तो उसका भी बनता है। सपा को क्या दे, सपा में गुंडा राज रहता है। बहन जी ने गुंडे जब आते हैं ना, बहन जी सरकार आती है, गुंडे अपने अपने राज्यों को छोड़कर स्वयं जेल में चले जाते हैं। अगर बहन जी आती हैं तो हम युवाओं को नौकरी मिलेंगे, रोजगार मिलेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, हमारा मान सम्मान होगा। वो तो कह रहे हैं लैपटॉप देंगे, फिर से आएंगे तो फिर से लैपटॉप का क्या करेंगे जब रोजगार नहीं रहेगा? हम नौकरी नहीं करेंगे, लैपटॉप घर लेकर क्या करेंगे उसका? हम रोजगार तो कह रहे 4.5 लाख से ज़्यादा नौकरी दी है योगी जी ने। चाय बेको, पकौड़ी बेको, ये रोजगार है। मतलब रोजगार नहीं है पकौड़ा बेको। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, कहाँ पे? सर देखो, हम युवक हैं, देंगे पहले ये तो बता दो। वोट हमारा बहन जी को जाएगा यहाँ से। तो जी ये को रहा है, ये भी बसपा ही निकले यार, ये तो कुछ ज़्यादा ही कमाल हो रहा है। क्या चक्कर है? हमारे यहाँ जो वोट बैंक है वो मनवीर भाई को जा रहा है। हमारे यहाँ जो बहन जी ने इतने काम किए हैं ना, जितने भी यहाँ काम हुए हैं, चाहे शिक्षा के हो, चिकित्सा के हो, रोजगार के हो, जितना भी काम करा वो बहन जी ने करा है, साफ दिखाई दे रहा है। आजकल जो पीछे काम हुए थे, बीजेपी ने जो काम कराए थे, सड़क तक नहीं बनवाई, वो जगह जगह से चुपड़वाई है उसे। वो काम सड़क आप देख सकते हो, सड़क में बहुत गड्ढे हुए पड़े हैं। जब जब शिक्षा की बात आती तो बहन जी ने यहाँ पर इंटर कॉलेज बनाए हुए हैं, हॉस्टल बनाए। गाना बड़ा फेमस हुआ था कि
बादलपुर में बीच कॉलेज मायावती ने खुलवाया। सत्य बात है वो, देखो मन हमारा वो गदगद हो जाता है जब सच्चाई बिल्कुल सामने आती है इस तरीके की। लेकिन आजकल की जो सरकार वो सिर्फ जुमला कर रही है, न्यारे न्यारे वो चला रही है, जुमले पे जुमले करे जा रही है, लेकिन उससे वोट बैंक नहीं मिलने वाला। यहाँ से बहन जी यहाँ से बहुमत से जीतने वाली हैं। जब बहुमत से जिताएंगे। अच्छा, और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे अभी। हाँ, अब तो बोल दो भाजपा को वोट दोगे? ना जी, क्यों देंगे भाजपा को वोट? तो सपा को दे दो ना जी, अरे एक वोट तो बनता है, वो तो दे दो। बसपा को वोट जाएगी, शुरू से बसपा को दिया है। जिसका काम शासन अच्छा रिहा है उसके वोट देंगे। क्यों हम बिकने वाले ना है, काम देख के वोट देने वाले हैं। बसपा ने काम करा क्षेत्र में, बसपा को वोट देंगे, बसपा विजय बनाएंगे। लेकिन अभी तक जो बात आ रही है, जितने सर्वे आ रहे हैं, जो सर्वे दिखा रहे हैं टीवी पे, उन सर्वे में तो ये दिखाया जा रहा है कि वन साइड भाजपा नंबर 1 की पार्टी, नंबर 2 पे समाजवादी पार्टी और नंबर 3 पे और 4 में लड़ाई चल रही है वो कांग्रेस और उसमें बसपा में। फिर कैसे दिखा रहे हैं? देखो जी, बसपा जो दिखा रहा है उन्हें पैसा मिले पड़े हैं। मैं आपको पैसा दूंगा, आप मेरी बात बोलोगे। पैसा को ऊपर दिखा रहे, वैसे जमीनी स्तर देखो किसका वोट ज़्यादा है। मीडिया पर मत जाओ, जमीनी स्तर बसपा का है। इस क्षेत्र से बसपा मनवीर भाई जाएंगे, बसपा जिता के मानेंगे। सर आप ग्रामीण स्तर पर जाइए, काम देखिए वहाँ के। जो यहाँ जो जितने भी काम हुए ना वो सब बहन कुमारी मायावती जी के राज में हुए हैं। हॉस्पिटल दिए हैं, 1 रुपया में आज भी पर्ची कट रही है, गरीब लोग दवाई ले रहे हैं। कोरोना काल में देखा था क्या हुआ था, कुत्ते लाश को खा रहे थे, क्या हुआ था, गरीब आदमी रोड पर लाश लेकर घूम रहे हैं ऐसे ही। लेकिन उन्हें एक दवाई तक नहीं मिल पाई। वो अगर उन्हें कुछ सुविधा मिली तो वो बहन कुमारी मायावती जी को हॉस्पिटल में मिली थी। ग्रेटर नोएडा में कॉलेज रही, चिकित्सा की बात रही, सब बहन जी का करा हुआ है। इन सरकारों ने कुछ काम नहीं किया हुआ है। इसलिए यहाँ का जो युवक है वो बहन जी के साथ तन मन धन से खड़ा है। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। अब आपसे क्या पूछूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जितनों से बात करी सारे बसपाई। अब आपका क्या है? बहन जी है। लो जी, एक और आए। अरे भैया एक आध तो बोल दो, सपा एक वोट तो दोगे ना यार, खाली पेटी छोड़ोगे क्या यहाँ से? इतने वाले न्यूज वाले इतने सारे बोल तो रहे हैं सब सपा। नहीं मतलब क्या पेटी कुल करनी है क्या? एक सारी में 0 ही वोट पड़ेगा क्या? बादलपुर से दिखाई दे रहा है जिस तरह सारे ही बसपा वाले। अरे एक भी सपा वाला नहीं, एक भी भाजपा वाला नहीं। ये जो गौतम बुद्ध नगर में जितना भी बीजेपी का विरोध हो रहा है, ये सब उनके 5 साल में जितना उन्होंने कमाया है उसका उनका फल मिल रहा है। अच्छा हाँ, ये तो जो बहन जी का जो ये न्यूज वाले दिखा रहे हैं नहीं दिखा रहे, ये तो उनके ऊपर बात है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि जैसा हम दिखाएंगे तो जो और भी जो है हमारा मोमडन समाज है, ये भी है, ये सब उसमें ये देखेंगे कि जो पावरफुल में है उसको वोट दें, अपनी वोट क्यों खराब करें। लेकिन जो जमीनी स्तर पे वो तो बहन जी है। लेकिन ये पहली बार देख रहा हूँ कि बसपा। पहले आपका वोट पूछ लें, कहाँ जा रहा है? ऑब्वियसली बहन जी। लो जी बहन जी, चलो। आज तक मैंने देखा था कि जितने बार चुनाव होते थे बसपा का वोटर साइलेंट रहता है, वो कभी बोलता नहीं है। इस बार हमने देखा ट्विटर पे भी ट्रेंड हो रहा है, सोशल मीडिया पे भी कब्जा करा बसपा ने। और यहाँ देख रहा हूँ इतने सारे युवाओं से बात करी मैंने, इतने सारे युवा हैं वो सारे बसपा की तरफ जा रहे। क्या कुछ माहौल ऐसा कैसे बदल गया कि कुछ समय में योगी जी पे विश्वास नहीं रहा आपको? नहीं, योगी जी ने एक्चुअली बहन जी की कॉपी करने की कोशिश करी है, पर वो कॉपी कर नहीं पाए। अगर जैसे मैं रैंकिंग की बात करूं, अगर 10 में से पॉइंट मेरे को देने हो तो मैं योगी जी को सिर्फ 1 पॉइंट दूंगा। और जब बहन जी की बात आती है तो बहन जी को 10 में से 9 और 10 पूरे दिए जाते हैं, क्योंकि उसका रीज़न है। जब देश की बात होती है या प्रदेश की बात होती है तो बहन जी ने इस देश को और इस प्रदेश को विकास का रास्ता दिखाया है। और नॉट इवन गौतम बुद्ध नगर, आप उत्तर प्रदेश के जितने भी जो सिटीज़ हैं वहाँ पे जाओगे, आप जो ग्रामीण एरिया में जाओगे तो आपको पता चलेगा जो भी काम हुए थे वो बहन जी के राज में हुए हैं। आप चाहे गाँव में जाके देख लें, पूरे नोएडा में आप कहीं भी निकलेंगे, जितनी भी रोड्स हैं या जितनी भी सुविधाएँ हुई हैं, जितनी भी सारी सुविधा आई हैं वो सारी जो हैं बहन जी के राज में आई हैं। और हर कोई जानता है, अगर लोग जाति धर्म से ऊपर उठ जाते हैं तो उनको समझ आ जाता है बहन जी। इस बार क्या, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत हमेशा जाति और धर्म पर अटकी रही है, तो इस बार जो युवा था वो धर्म से हिंदुत्व की लड़ाई में थोड़ा सा आगे कूदा था। 2017 देखें, 2019 देखें, तो इस बार क्या हुआ कि आज आपके लिए धर्म इशू नहीं रहा क्या? नहीं, मैं भी हिंदू हूँ, पर मैं बीजेपी का हिंदू नहीं हूँ, क्योंकि बीजेपी का जो भी हिंदू बन जाएगा उसको डर लगेगा मुस्लिमों से, ठीक है, या और कम्युनिटीज़ से। पर है क्या कि भाई मैं बीजेपी का हिंदू नहीं हूँ, मैं भारत का हिंदू हूँ। और मेरा जो संविधान है, मेरा जो धर्म है वो ये बताता है कि भाई मुझे हर मानव का जो है सम्मान करना, चाहे मुझसे छोटा हो बड़ा हो। और ये हमें अच्छी तरह से बहन जी ने समझाया है। और बहन जी की बहुत सारी ऐसी खूबी हैं जिनको जो है आप जाति धर्म में तोल नहीं सकते। बहन जी उनसे ऊपर उठ जाती है। उसका रीज़न ये है कि जैसे बहन जी ने जो है किसी एक जाति विशेष के लिए काम नहीं किया, तो उन्होंने हर पर्सन के लिए काम किया
किया है। जो भी गरीब है, वंचित है, पिछड़ा है, मुस्लिम है, जो भी है, सबके लिए उन्होंने काम किया था। उनके नाम अगर मैं गिनाने लगूँ, चाहे वो शिक्षा की बात करें, चिकित्सा की बात करें, रोजगार की बात करें, बिजली की बात करें, पानी की बात करें, सड़क की बात करें, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है अपने नागरिकों को प्रदान करना। ठीक है, तो बहन जी ने वो सारे काम बखूबी किए। अब मैं बीजेपी की बात करूं, बीजेपी में देखो, योगी जी से मेरी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, पर योगी जी के बारे में अगर मैं बताऊं, योगी जी ने सिर्फ एक जाति विशेष के लिए काम किया, और वो जाति है पर्टिकुलर, उनकी पर्टिकुलर जाति है, जिस जाति से वो आते हैं उस जाति के लिए उन्होंने काम किया, उनका फेवर किया है, उनके गलत में सपोर्ट किया है, और उससे पूरी प्रदेश की जनता नाराज है। और एट द सेम टाइम अगर हम चिकित्सा की बात करें, चिकित्सा पे भी फेल हो चुके हैं। शिक्षा तो उन्होंने कोलैप्स ही कर दी है। शिक्षा के मामले में तो वो कुछ भी मतलब बढ़ाना ही नहीं चाहते। रीजन ये है कि लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो उनसे सवाल करेंगे, क्योंकि नागरिक जब जिम्मेदार हो जाता है तो वो सरकार से सवाल करता है कि क्यों नहीं हो रहा है। तो वो नहीं चाहते कि सरकार से कोई सवाल करे, इसीलिए वो लोगों को बेरोजगार बनाना चाहते हैं। बेरोजगार बन जाएंगे, शिक्षा नहीं होगी, चिकित्सा नहीं होगी, तो वो उन्हीं पार्टियों का झंडा उठा के फिर किसी मुस्लिम को मारेंगे या किसी पर्टिकुलर जाति के आदमी को मारेंगे, और ना चाहते हुए भी देशद्रोह करेंगे। मैं युवाओं से एक सवाल और करूंगा, क्योंकि इस समय जो अभी हाल में एक आंदोलन हुआ था भीम आर्मी का, तो सोशल रिफॉर्म में अभी अब भीम आर्मी ने एक पार्टी बना दी, आज़ाद समाज पार्टी, और चंद्रशेखर इसमें इस समय युवाओं की पहली पसंद बने पड़े। तो जब चुनाव है तो क्या चंद्रशेखर के साथ भी आप लोग नहीं जा रहे? क्या मसला ये कि बसपा ही जिसका अस्तित्व को नकार रहे हैं लोग? अब चंद्रशेखर भाई की पहली पार्टी बनी है, नई पार्टी है, अब नया स्टार्ट करेगा, एकदम से उठेंगे नहीं। ठीक है, तो बहन जी शुरू से है तो उनकी सपोर्ट करेंगे। बहन जी ने यहाँ काम करा है, हमने परखे हुए बहन जी के पार्टी के जो भी कोऑर्डिनेटर है, परखा हुआ है, काम देखा हुआ है, तो पहले हम उन्हीं सपोर्ट करेंगे ना। अच्छा, एक सवाल मेरा ये कि सभी एक ही जाति से या अलग अलग जातियों से भी यहाँ पे एक बार बताएंगे कौन कौन सी जाति? क्योंकि लोगों को ये लगता है कि सिर्फ एक जैसे कि दलित वर्ग के लोग ही सिर्फ उनको वोट करते हैं, उसके अलावा कोई अदर नहीं डालता। तो वैसे सवाल नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ, बादलपुर इतना बड़ा क्षेत्र है जहाँ से बहन जी का पैतृक गाँव है, और वहाँ पे अलग अलग जो जातियों के लोग हैं वो किस जाति के समर्थन में उसमें है इस समय? हम तो जी जाटव समाज से हैं। अच्छा, जाटव समाज से। मैं जी जाटव। हमारा जो गुर्जर समाज का जो वोट है वो बहन जी के साथ है। मनवीर नागर यहाँ से जीत रहे हैं। और यादव समाज से हैं। यादव समाज। हाँ जी, और बहन जी यहाँ को ही आपका सपोर्ट। मैं ब्राह्मण समाज से हूँ और बहन जी को ही वोट करेंगे इस बार। भाटी समाज से हूँ, बहन जी को ही सपोर्ट करेंगे बिल्कुल। सर आप? मौर्य हूँ मैं, छत्रपाल मौर्य। सर आप? हम बहन जी को समर्थन करेंगे। जी, देखिए सबसे बड़ी बात ये, एक मिनट मैं बात कर लूँ, यहाँ पे अलग अलग जातियों के लोग हैं। लोग ये कह रहे थे कि जो दलित वोटर है वो, पहली बात तो ये कहने लगे थे कि दलित जो वोटर है वो कहीं ना कहीं बहन जी से टूट गया है। तो ये साफ दिखाई दे रहा है सिर्फ दलित वोटर ही नहीं जुड़ा, इस बार इस चुनाव में अलग अलग जातियों के लोग भी उनके साथ जुड़े हैं। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी भाई साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देखो, हमारी जो पहले आज़ाद समाज पार्टी जो बनी है, पहले एक भीम आर्मी संगठन था, उस संगठन में बसपा ही इनके साथ में खड़ी थी। जैसे ही वो पार्टी बनी है, वो चंद्रशेखर भाई से अलग हो चुके हैं। वो लोग आज भी जुड़े हुए हैं, हम भी उनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन हम वोट जो बहन जी को करेंगे। लेकिन समाज की बात आएगी तो हम चंद्रशेखर भाई के साथ आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े रहेंगे। सामाजिक स्तर पर आप चंद्रशेखर के साथ खड़े हैं, लेकिन पॉलिटिकल इशू में आप बहन जी के साथ। जी, कुछ कहना चाह रहे सर? नहीं, मैं कह रहा था, यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर में मैंने भीम आर्मी को खड़ा किया है, गाजियाबाद में, हापुड़ में, बुलंदशहर में मैंने भीम आर्मी। अच्छा, आप भीम आर्मी से जुड़े हुए? हाँ, मैं भीम आर्मी का जिलाध्यक्ष रहा हूँ, मंडल अध्यक्ष रहा हूँ, मेरठ मंडल। और भीम आर्मी को हमने सपोर्ट किया, सभी ने सपोर्ट किया था, क्योंकि कुछ कंडीशंस थी सामाजिक रूप से कि मतलब जब मैंने भीम आर्मी को खड़ा किया तो मैं शेखर के साथ रहा हूँ, शेखर के साथ रह के मैंने उनसे जो है बातें की हैं। तो कुछ सवाल थे, सवाल यही था कि कभी भी राजनीति नहीं करेंगे और हमेशा लाइफ टाइम जो है लोगों को तैयार करेंगे और सामाजिक रूप से तैयार करके समाज की जो व्यवस्था है, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ेंगे। पर वो अपनी जो उन्होंने कमिटमेंट की थी, उन्होंने उसको तोड़ दिया और अपनी कमिटमेंट तोड़ के वो जो है राजनीति करने लगे। तो लोगों को वो रास नहीं आ रहा बिल्कुल भी। सामाजिक रूप से जो है लोग उनके साथ थे, तो उनको सामाजिक काम करने चाहिए थे और सामाजिक काम करते। तो मैं बताता हूँ, एक समय मैंने खुद घर घर में जाके बहन जी के बराबर में उनकी फ़ोटो लगवाई थी, पर वो फ़ोटो लोगों ने निकाल के बाहर फेंक दी है। फेंक इसलिए दिए क्योंकि लोग उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। जो उनकी कथनी करनी है ना, उस पर भरोसा मतलब डिलीवर नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली जो बोलते हैं उसको डिलीवर नहीं कर रहे हैं, ये हो रहा है। तो अभी भीम आर्मी का जो है ना अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा अगर जिस तरह से जो उन्होंने काम किए ना, उनको नहीं करने चाहिए। और मैं तो उनका भाई हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी उनसे कोई लड़ाई है। हालांकि मैंने उनको समझाने की बहुत कोशिश करी, पर वो नहीं मान पा रहे हैं। एक सर्टेन टाइम पे आदमी को ना घमंड आ जाता है, तो फिर वो समझना नहीं चाहता। तो पर एक समय आएगा, उनको समझ आ जाएगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी, कुछ हम भी एक छोटा सा सुझाव देना चाहेंगे। अच्छा, किसे सुझाव देना चाहते हैं? हम अखिलेश जी को, योगी जी को, या किसको? नहीं, देखो, हम अपने समाज के चंद्रशेखर भाई आज़ाद को उन्हें एक सुझाव देना चाहेंगे कि आप भी समाज को देखते हुए आप भी बहन जी को वोट बैंक की ओर ही आएँ
अपने समाज से जुड़ें और अपने समाज की बात को रखें। आप संगठन से ही ज़्यादा मजबूत थे। आप पार्टी में देख रहे थे हम पीछे की कि उसमें टिकट के लिए 5-5 उसके लिए बात आ रही थी, लेकिन चंद्रशेखर भाई हमारे ये भूल चुके हैं कि जितनी भी हमारी पार्टी हैं वो भी आज भी हमारे समाज के ऊपर ही टिकी हुई हैं। उनकी सबकी निगाह वो हमसे हमारे पास आते हैं और अपनी बात रखते हैं इस तरीके की। और मैं चंद्रशेखर भाई को सुझाव देना चाहूँगा कि वो बसपा के साथ ही मिलकर वोट बैंक को ख़राब ना करे, बसपा के साथ ही जुड़े, बसपा के साथ ही रहे। तो ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम आपने देखा यहाँ पर कि बादलपुर की जो पब्लिक है, जो जनता है, वो किसके साथ जाना चाहती है। बहुत सारे मीडिया दिखा रहे थे कि बादलपुर जो है वो बसपा पैतृक गांव जरूर है, लेकिन इस बार योगी और उसके लिए जाने की बात दिखा रहे थे। लेकिन हमने कहा जब तक हम ज़मीनी हकीकत पे जाएंगे नहीं, गांव देहातों में जाएंगे नहीं, तब तक ज़मीनी हकीकत बयान नहीं कर पाएंगे। क्योंकि शहरों में 4 लोगों को इकट्ठा करके बैठा देने से आप वहाँ की ज़मीनी स्थिति को नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए आज हमने इसकी शुरुआत करी पूरे आपको, आज हम पश्चिम उत्तर प्रदेश से शुरुआत करिए, जिसको हम पूर्वांचल में लेके इस चुनावी यात्रा को ख़त्म करेंगे। लेकिन ये बात साफ दिखाई देती है, बादलपुर में आज भी बहुजन समाज पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है। और युवाओं का विश्वास है, जो लोग ये कह रहे थे कि दलित वर्ग का व्यक्ति बसपा से टूट चुका है और युवा उनसे टूट चुका है, तो यहाँ बड़ी मात्रा में मेरे साथ यहाँ पे युवा हैं जो बसपा के साथ जुड़े हुए हैं। और एक मिनट, बसपा के साथ जुड़े हुए एक और हैं आए हैं, वो बात करना चाह रहे हैं, उनसे पूछ लेते हैं। हम भी सर जाटव समाज से ही हैं, गांव नहीं बस्ती, और मनबीर जी को पूरी सपोर्ट है। और हमारी जो वोट है हमेशा के लिए आजीवन आदर पीढ़ी दर पीढ़ी वो बहन जी के साथ खड़ी रहेगी। बहन जी जिंदाबाद। जी बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए आपने ग्राउंड रिपोर्ट, और ग्राउंड रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और लगातार इस चुनावी सर्वे को हम सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक लेके जाएंगे, सातों फेज से आपको दिखाएंगे कहाँ पर कौन मजबूत है। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना कतई ना भूलिएगा।